चलिए इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट जो 1 दिया हुआ था उसमें हम लोग 12 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अच्छा क्वेश्चन है, वही सीरीज का क्वेश्चन है। 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू n प्लस 1, और नीचे में जो है वो आपका NQ है। अब ये बताइए, ये एक ऐसा सीरीज दिया हुआ है ऊपर में, ये सीरीज ऐसा है जिसका आपका सम का फॉर्मूला नहीं पता है। जैसे अगर मान के चलिए ऐसा सीरीज दिया रहता 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n तक। ये एक ऐसा सीरीज है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन r। ये r क्या है सर? जनरल टर्म। इस सीरीज को ऐसे भी लिखा जाता है, और r इक्वल टू 1 से लेके r इक्वल टू n तक। और इस सीरीज का जो सम का फॉर्मूला होता है वो n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 होता है। यानी इस सीरीज को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दें। सीरीज में दो बात होता है, सीरीज का दो बात होता है। एक बात होता है आपका जनरल टर्म, जनरल टर्म, और दूसरा होता है सम, जिसको हम लोग SN बोलते हैं, और जनरल टर्म को हम लोग TR बोलते हैं। हर सीरीज का यही दो चीज होता है। तो सर जनरल टर्म क्या होता है? जनरल टर्म को R के टर्म में लिखा जाता है। ये एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें 1 पुट करने के बाद ये मिल जाए, 2 पुट करने के बाद ये मिल जाए, 3 पुट करने के बाद एक फॉर्मूला आपको बनाना होता है। क्या बनाना होता है? जनरल टर्म में एक फॉर्मूला बनाना होता है। तो जब लास्ट वाला दिया हुआ रहे, जैसे ये लास्ट वाला आपका अगर दिया हुआ है, ये लास्ट वाला ध्यान से देखिए, ये अगर n यहाँ दिया हुआ है ना, लास्ट में अगर दिया हुआ है, तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है n के जगह पे r को रख दीजिए। तो यहाँ n है, r रख दीजिए, हो गया। ये इसका जनरल टर्म निकल गया। क्या बताए? लास्ट में जो लास्ट में दिया हुआ है n के जगह पे r को रखिएगा, जनरल टर्म मिल जाएगा। और इस SN को हम लोग लिखते हैं समेशन TR, ये लिखा जाता है समेशन TR। अब हमको ये बताइए कि समेशन TR हम लोग लिख दिए, और समेशन क्या लिख दें हम? TR के जगह पे R लिख दें। R इक्वल टू 1 है और R इक्वल टू n है, 1 से लेके n तक। R इक्वल टू 1 से लेके R इक्वल टू n तक, ये लिख दिए। बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2। डिवाइडेड बाई 2 होता है। अब हम तो इस पे चर्चा किए, हम लोग इस सीरीज पे चर्चा किए। मान लेते हैं एक सीरीज और होता है, एक सीरीज और होता है ये वाला। वन स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। इस सीरीज को हम लोग लिख सकते हैं समेशन R स्क्वायर, और इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6। ये SN का फॉर्मूला है। वही बात है, सीरीज का दो चीज होता है सर,
क्या क्या होता है, एक टी आर, तो टी आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और एस एन क्या होता है, तो ये समेसन टी आर, आर इक्वल टू 1 से लेके आर इक्वल टू एन तक। यानी आप लिख सकते हैं समेसन आर स्क्वायर आर इक्वल टू 1 से लेके आर इक्वल टू एन तक, बराबर में आप लिख सकते हैं। अब आपके पास जो सीरीज दिया हुआ है वो ऐसा दिया हुआ है, आपके पास जो सीरीज है वो कुछ ऐसा है, प्लस n इंटू एन प्लस 1। इसका तो Sn, जैसे ये दोनों का Sn का फॉर्मूला आपको पता था, इसका तो पता भी नहीं है। तो पहला काम करेंगे हम लोग, सर टी आर क्या होगा, जनरल टर्म। तो हम क्या बोले थे, लास्ट वाला अगर दिया हुआ रहे, लास्ट वाला अगर दिया हुआ है तो n के जगह पे r को रख दीजिए, तो r और r प्लस 1 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर। हमको इसका Sn चाहिए, तो ये बराबर में आप Sn लिख लीजिए। तो अब ये बताइए Sn बराबर होता क्या है, Sn बराबर होता है समेसन ऑफ टी आर, या फिर आप समेसन ऑफ आर स्क्वायर और प्लस आर। और इसी को आप लिख सकते हैं समेसन ऑफ आर स्क्वायर प्लस समेसन ऑफ आर, अलग अलग कर लिए। अब हमको ये बताइए, क्या समेसन ऑफ आर स्क्वायर आपको पता है, ये समेसन ऑफ आर स्क्वायर देखिए आपको पता है, हाँ सर देखिए ना यहाँ पे समेसन ऑफ आर स्क्वायर। अच्छा समेसन ऑफ आर पता है, हाँ सर समेसन ऑफ आर पता है। मतलब ये जो आपका सीरीज है इसका Sn हमको नहीं पता है, तो हम पहले जनरल टर्म निकाले, और जनरल टर्म में सिग्मा लगाने से Sn मिलता है। फिर से बोलिए, जनरल टर्म में सिग्मा लगाने से Sn मिलता है। तो अब हम काम ये करते हैं, देखिए काम क्या करें कि हमको तो सबसे पहले Sn निकालना है। तो Sn बराबर समेसन आर स्क्वायर और प्लस समेसन आर, और समेसन जो आर स्क्वायर होता है वो पता है n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, प्लस समेसन ऑफ आर जो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 होता है। तो एक काम करते हैं सर, अगर इसको अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो n स्क्वायर प्लस n और 2n प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो n स्क्वायर प्लस n बाई 2। फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहें हम तो 2n पे पावर q प्लस n स्क्वायर, ये n स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हुआ, फिर n स्क्वायर से ये मल्टीप्लाई हुआ, प्लस 2n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 6 प्लस n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n और डिवाइडेड बाई 6 प्लस n स्क्वायर प्लस n बाई 2। अगर इसका हम एलसीएम लेना चाहें तो 6 हो जाएगा, ट्वाइस n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 3n स्क्वायर अब प्लस 3n। ये आपका Sn निकालना है। तो सर नीचे में तो आपका 6 ही होगा, और इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा तो n क्यूब तो और कोई नहीं है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्वाइस n क्यूब।
3 और 3 6, और क्या लिख सकते हैं आप 6n² प्लस 3 और 1 4n, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो तो आगे बढ़ा जाए। तो आपका जो Sn निकला, ये आपका Sn निकला। अब अगर इसको अगर हम 2 कॉमन ले लें, टू अगर आप कॉमन लीजिएगा तो n³ प्लस 3n² प्लस 2n और नीचे में 3, ये आपका Sn निकला। अब क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था आपके सामने, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या था। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 into 2, 2 into 3, 3 into 4 प्लस डॉट 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 प्लस n into n+1, और नीचे में था n³। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, हम पहले ही आपको बोले थे कि आपको पहले सीरीज को सॉल्व करना होगा। किसको सॉल्व करना होगा? सीरीज को। तो इस सीरीज को हमने सॉल्व किया तो मेरे पास कुछ ऐसा आया। क्या आया? n³ प्लस 3n² प्लस 2n, और नीचे में 3 और ये n³। क्योंकि n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, हमने सीरीज को सॉल्व कर लिया, तो कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये इक्वल बाय इक्वल का दिखा। क्या दिखा? इक्वल बाय इक्वल का। अगर ये इक्वल बाय इक्वल का है तो हाईएस्ट पावर ना, तो n³ का कोफिशिएंट 1 है और नीचे में 3, यानी 1/3 इसका आपका आंसर होगा।